सबसे पहले 100 डायल की सूचना दी। उसकी पत्नी और उसके 2 नाबालिग बच्चे, लड़का जो कि जिसकी उम्र लगभग 4 साल है और एक नवजात बच्ची जिसकी उम्र लगभग 8 महीने है। पत्नी की हत्या हो चुकी है और दोनों बच्चे लहूलुहान लगभग मरणासन अवस्था में। मौके पर 100 डायल और थाने का पूरा स्टाफ पहुंचा और वरिष्ठ अधिकारियों को इस सूचना से अवगत कराया। क्योंकि चश्मदीद कोई साक्षी उस घटना में था नहीं, तो सभी भौतिक साक्ष्यों का इसमें निरीक्षण किया गया। एफएसएल टीम आई, डॉग स्क्वाड आया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट आए और एसपी सर, एसडीओपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। प्रारंभ में कोई चीज स्पष्ट नहीं थी, तभी सीडीआर, टेक्निकल इशू जितने पूरे इन्वेस्टिगेशन पे, मुखबिर सूचना पे यही जानकारी प्राप्त हुई कि जिस दिन ये घटना हुई थी उसके शाम को जो मृतिका का पति है और उसका ससुर, इनने आरोपी के साथ उसके खेत पर पार्टी की थी। आरोपी ने उनको ट्रैक्टर आने की खुशी में, मृतिका के पति ने 2 दिन पूर्व नया ट्रैक्टर खरीदा था, उसका बहाना बना करके हम आपको ट्रैक्टर की पार्टी देना चाहते हैं, दोनों को बुलाया। वहाँ पे ये शराब और मुर्गा पार्टी का वो एक प्रोग्राम रखा और जब वो दोनों नशे में हो गए तो ये गायब हो गया तकरीबन 1.5 घंटे के लिए और वापस से उसी जगह पहुँच भी गया ताकि किसी को शक ना हो। बाद में सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करके आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ की गई। पूछताछ में जिसने घटना को स्वीकार किया, उसके चेहरे पे, गर्दन पे, नाक पे, सभी जगह नाखूनों के और अन्य सभी भौतिक साक्ष्य उपस्थित हैं। घटना में प्रयुक्त कपड़े, जूते, बाकी सभी चीजें जब्त की गई हैं। मौके के जितने भौतिक साक्ष्य मिले थे उनको भी जब्त किया गया है और सर्वश्रेष्ठ इन्वेस्टिगेशन नहीं, वो तो उसके तो उनके मृतिका का पति और आरोपी दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो काफी दिनों से उसकी पत्नी पे नजर बनाए रखे हुए था और इवन दोनों एक साथ में खेती की जमीन भी लिए हुए हैं, ठेके पर जमीन एक साथ ही करते हैं। इस वजह से मृतिका पे काफी दिनों से उसकी गंदी नीयत थी और जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने ये उसके संग में बलात्कार करने का प्रयास किया और विरोध स्वरूप कर उसकी हत्या कारित कर दी। क्या कारण? बच्चों पे हमला करने का कारण यह है, जब घटना के बाद बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो उसे लगा कि कोई आ जाएगा, तो जो आंगन में हंसिया पड़ा हुआ था उससे उन दोनों के गले पे वार किया और फिर वो दीवार फांद के जिस रास्ते से आया था वहीं से वापस भाग गया। इसमें कोई प्रत्यक्ष साक्षी भी पुलिस को मिला है या एविडेंस के आधार पर उसको आरोपी बनाया गया? अभी तक ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। सभी इन्वेस्टिगेशन अभी भौतिक साक्ष्यों के आधार पर जारी है। लेकिन उस दिन उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि बच्ची ने किसी को मारते हुए देखा। उस दिन किसको देखा? बच्ची की उम्र बहुत कम है और बच्ची ने किसी को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। वो घटना से इतनी भयभीत है कि अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। जैसे ही वो थोड़ा माहौल से उभरती है उसके बाद उससे भी पूछताछ उनके परिजनों के साथ पृथक से जैसे बच्चों से की जाती है उसके अनुसार की जाएगी। क्या अभी और लगता है कि आरोपी और होंगे इनके साथ? नहीं, घटना का यही आरोपी है और वह गिरफ्तार है। इसके खिलाफ पहले भी कोई कार्रवाई हुई क्या? एक मारपीट का मुकदमा वर्ष 2022 में कायम है, मारपीट और तोड़फाड़ का पिछले वर्ष कायम हुआ है। क्या के तीनों लड़के हैं जिनसे वर्ष 2020 में जिन पे आरोप लगाया जा रहा था, उनके तरफ से मृतिका के पति व ससुर और वह अन्य लोगों के खिलाफ धारा 307 का प्रकरण कायम हुआ था। उसको बदला लेने के लिए अब क्योंकि ये बात आई थी, वो आरोप लगा रहे थे, उनको लगा हुआ ऐसा, क्योंकि घटना अज्ञात में थी, इसलिए शायद उनका इस टाइप का आरोप हो। ये बलात्कार के प्रयास में विफल होने के कारण शुद्ध होकर की गई हत्या ही मानी जाए? दोनों बातें हैं। डिटेल पीएम रिपोर्ट के बाद कुछ कह पाएंगे इसको। संघर्ष के वहां पे भौतिक साक्ष्य सभी मिले हुए हैं, आरोपी के शरीर पर भी और घटना स्थल पर भी। और जिस हिसाब से घटना हुई है उस हिसाब से बहुत ज्यादा मौका उसको मिल नहीं पाया जिस प्रकार से उसने घटना कारित की है। पुलिस जो है इस अपराधी तक कैसे पहुंची? घटना स्थल पे पड़े भौतिक साक्ष्य जहां पर गोबर लगा हुआ था, ब्लड के निशान बने हुए थे, मुखबिर की सूचना, इसके अलावा जो टेक्निकल एविडेंस है, मोबाइल सीडीआर एनालिसिस वगैरह,
इन सभी के आधार पर, और जो लास्ट सीन थ्योरी इन्वेस्टिगेशन में होती है, जो बीच में वो गायब हुआ, उसके आधार पर ये रिश्ते में कोई था क्या इसमें? नहीं, रिश्ते में कोई नहीं था। वो दोनों अलग अलग समाज के व्यक्ति हैं। उसी गांव का? जी, मृतक यादव समाज के व्यक्ति हैं और आरोपी किसी अन्य समाज के।